Hello friends, how are you? I hope that all of you are very fine. Come on दोस्तों, ऑसिलेशन की बातें क्या क्या हुई है? हमने डिराइव किया फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट. We have learned that A is equal to minus omega square x, है ना? We have learned V is equal to plus or minus omega root over A square minus x square, where x is a displacement measured from the mean position. Don't forget. Then formula for displacement is what? Amplitude sine of omega t plus theta or phi, whatever may be. हाँ, ओके, चलो ये बातें हो गई. फिर हमने लर्न किया what is maximum acceleration and where is it. कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर ए, और कहाँ होता है ये होता है एक्सट्रीम पोजीशन पर. अच्छा, फिर ए मिनिमम इसकी वैल्यू होती है 0. कहाँ होता है ये होता है मीन पोजीशन पर. ओके, फिर बाद में we have learned that V maximum कितना प्लस और माइनस ए ओमेगा. कहाँ होती है ये बात होती है मीन पोजीशन पर. व्हाट इज वेलोसिटी मिनिमम? 0 से तो कम हो ही नहीं सकती. वेयर इज इट? इधर एट लेफ्ट एक्सट्रीम और एट राइट एक्सट्रीम, है ना? बराबर है. अब हम देखेंगे थोड़े से और बातें. दोस्तों, वेलोसिटी का फॉर्मूला है प्लस और माइनस ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इज दिस? चलो, कम ऑन, डू स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. विल गेट v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अरे बराबर है ना? हाँ. So this equation will be v square is equal to omega square a square minus omega square x square, है ना? चलो मैं ले लेता x वाली टर्म लेफ्ट साइड, तो मुझे मिल जाता है, क्या मिलता? v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. लिख लो, ध्यान में आएगा, देखो. हाँ. नाउ आई एम डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. डिवाइड करने का था ना मुझे. हाँ चलो ठीक है, ए स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो करेंगे ना, कोई बात नहीं. ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इधर लेफ्ट साइड में भी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. बहुत बेकाम की स्टेप ये, इसकी कोई अहमियत नहीं है ना. चलो फिर ये v स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. मेरे हिसाब से ये भी स्टेप कुछ काम की नहीं. अच्छा, ये बोर्ड को आएगा नहीं ये डेरिवेशन जो मैं बता रहा हूं, ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए है. तुम्हें एक बात मुझे बतानी है, इसलिए मैं ये सारी बातें कर रहा हूं. अच्छा, ये v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओ सॉरी, v स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्या है ये तो ए स्क्वायर रह गया, इज इक्वल टू 1. दोस्तों, मैथमेटिक्स वाले बोलेंगे कि ये इक्वेशन किसका है. अगर मैं ये ग्राफ निकालना चाहूं, किस वर्सेस किस बात का? वेलोसिटी वर्सेस
एक्स वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। ओए क्या बात है, शेख आदना ने तो बोल दिया ना रे आंसर, क्या बात है, है आई लाइक यार, एक बच्चा बहुत बच्चा बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। खाली थोड़ा स्टडी कम करता है क्या पता नहीं। चलो 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 दोस्तों, ये इक्वेशन है इलिप्स का, तो इसलिए मैं एक्स की बात करता हूं तो मुझे ये डिस्टेंस ए मिलता, बोला क्या, और v की बात करूं तो ये मुझे ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर मिलता। दोस्तों अगर मेरा a ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से बड़ा है तो ये डायग्राम मिल जाएंगी मुझे, वो ग्राफ मिल जाएगा मुझे ऐसा इलिप्स वाला। ये कब की बात, अगर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर। उल्टा भी तो हो सकता है ना, ये हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, तो फिर वो तब क्या करेंगे, तब ग्राफ कैसा आएगा दोस्तों, तब ग्राफ आएगा या ऐसा, ये ऐसा इधर से दिखेगा, ऐसा नजर आएगा, ऐसा, समझ गए, है ना, ये वाली कंडीशन ऐसी होगी। और अगर दोनों सेम रहे तो, अगर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर न्यूमेरिकली हो सकते ना सेम, कब हो सकता जी ये, बोलो भला, बोलो भला, ये दोनों सेम कब हो सकते, मतलब, हाँ अगर ये दोनों सेम रहे तो, यस क्या बात है, दोस्तों ने तो आंसर दिया है, ये बच्चों को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं क्या रही है क्लास में, सब बातें तो इनको पता ही है। हाँ, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं फिर, मैं डायरेक्ट बता देता तो अच्छा होता था। ये सर्कल, सर्कुलर शेप आएगा ग्राफ का, वी वर्सेस एक्स का, हाँ, तब अगर पता है बच्चों को तो ये टीचर का क्या रोल। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, है ना। हम्म, दोस्तों, क्या दोस्तों, हाँ, अब अगर मेरे पास एक्स का इक्वेशन है, समझेगे, क्या है वो, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा और फाइव, कुछ भी लिखो, इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, मतलब, मतलब ये मीन पोजीशन से यहां से निकल पड़ा, है ना, तो एक्स की वैल्यू, ये थीटा की वैल्यू क्या हो सकती, if particle starts from mean position then what will be value of theta, जरा देखेंगे, हाँ देखो 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 देखो, x की वैल्यू कितनी होती तब, at the beginning if t is equal to 0, x is equal to 0, तो ये 0, ये एम्पलीट्यूड, ये साइन, ये ओमेगा टी, टी तो 0, ओमेगा इंटू 0 प्लस थीटा। ओके दोस्तों, अगर ओमेगा इंटू 0 0 है तो ये मिलता है ए साइन ऑफ 0, सॉरी ए साइन ऑफ थीटा, दिस इज इक्वल टू 0। दोस्तों ए तो 0 है नहीं, तो थीटा की कीमत कितनी, सॉरी साइन थीटा की कीमत 0, साइन ऑफ थीटा अगर 0 होता है तो मेरे थीटा की कीमत कितनी, ये 0, इसे बोलते हैं इनिशियल फेज इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास अभी इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये एक इक्वेशन बन रहा है, स्पेशल केस कौन सी, दस, इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन then its displacement
its displacement is x is equal to a sine of omega t. If particle starts from rest, no, particle starts from mean position, then its displacement is given by, ओके चलो दोस्तों, ये जो थीटा की वैल्यू है ना, वो जो थीटा की वैल्यू 0 है ना, ये 2 बार 0 हो सकती, 2 एंगल पर 0 हो सकती। साइन 0 की वैल्यू 0 तो होती है, पर साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है। हाँ, तो फिर ये कैसे पता करना कि ये 0 एंगल है या पाई एंगल है? अगर पार्टिकल की वेलोसिटी हम पता कर लेते तो फिर उसका थीटा प्रॉपर हो जाएगा। अभी ये कंडीशन कैसे आ गई? खाली ये राइट साइड चलने वाली, इधर जाने वाला ये खाली, ये इधर भी तो जा सकता ना, लेफ्ट साइड में तो जा सकता ना। लेफ्ट साइड अगर जाता है मतलब क्या होता है देखेंगे। हाँ देखो देखो, जनरल स्टेटमेंट, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ओके दोस्तों, इसका अगर मैं डेरिवेटिव लेता, इसका अगर मैं डेरिवेटिव लेता तो फिर ये इसका वेलोसिटी मिलता है कि नहीं? देयरफॉर v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। अरे ऐसा मिलता है कि नहीं डेरिवेटिव? v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। अरे समझ में आया कि ये? अरे भाई, ए एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और उस एंगल का डेरिवेटिव ओमेगा होता है। थीटा तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 रहता। मग या वेलॉसिटीच्या व्हॅल्यूवरून आम्हाला खरा थीटाचा अंदाज येतो बघा। देयर फोर वेलोसिटी देखो, एट मीन पोजिशन वेलोसिटी कितनी होती? वेलोसिटी होती है ए ओमेगा, राइट में ए ओमेगा कॉस ऑफ कॉस ऑफ 0 प्लस थीटा, क्योंकि टाइम 0 लिया ना हमने, टाइम 0 लिया। ये ए ओमेगा कैंसल और ये रहता है 1। दिस इज व्हाट कॉस ऑफ थीटा, है ना। अगर ये राइट साइड में चले जाता है तो ये थीटा की वैल्यू आती है 0, राइट साइड में जाता है तब। इसका मतलब हमने पहली बार जो लिया वो कौन सी केस ली? कौन सी केस ली? राइट साइड में जाने वाले। अगर लेफ्ट साइड में जाता तो, अरे दोस्तों वो तो फिर माइनस ए ओमेगा होता। देयर फोर माइनस ए ओमेगा इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। नो, ओमेगा टी तो 0, ये 0 प्लस थीटा, है ना, बराबर है ना। सो अब ये वो ए ओमेगा कैंसल एंड -1 इज कॉस ऑफ थीटा। दोस्तों ये थीटा बनता है अब पाई। इसका मतलब ये पार्टिकल इज गोइंग लेफ्ट एंड स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। मतलब देखो देखो देखो, मैं बता रहा हूं, इफ पार्टिकल starts from mean position and going left, then its displacement at any time
टी इज, क्या लिखेंगे, लिखेंगे x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, एंगल आया पाई, है ना, आया कि नहीं आया, हाँ इनिशियल एंगल फेज, इनिशियल फेज या इपोक आया पाई रेडियन, ये बनता है हमारा इक्वेशन। और अगर राइट साइड में चले जाता तो, ये लेफ्ट के बदले अगर राइट चले जाता तो इक्वेशन बनता है x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। अच्छा, किसी को ये पाई नहीं लिखना है, यहां पर गुस्सा करता है कोई, तो उनको पता है कि ये बनता है माइनस ए साइन ओमेगा टी। ओ अरे सिंपल होगा ये तो, है ना, माइनस ए साइन ओमेगा टी बन जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई इज माइनस ए साइन ओमेगा टी। अरे हाँ कि ना, अरे ये पता है क्या, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई इज माइनस साइन ओमेगा टी प्लस, सॉरी, माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन आ गई हमारी, आई क्या नहीं, बराबर है कि नहीं, बराबर है ना, हाँ। तो एकदम सिंपल अपन डायग्राम से ध्यान रखेंगे, ये कोई बोर्ड को कोई पूछेगा नहीं, ये तुम्हारा कोई ऑब्जेक्टिव में बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ऐसा नहीं, ये कंसेप्ट है, ध्यान रखो। पार्टिकल मीन से स्टार्ट होता है एंड तुम्हारा राइट चले जाता तो इक्वेशन ध्यान रखेंगे ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ऐसा कैसा साइन, साइन ओमेगा टी, अगर वो लेफ्ट चले जाता है तो x इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी, है ना। अच्छा, अब ये पार्टिकल मान लो मेरा यहां से शुरू होता है, यहां से मतलब एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू होता, उसे कहते इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक्सट्रीम से शुरू होता है, देखो देखो क्या लिखे क्या, इफ particle starts from rest, starts from rest म्हणजेच कसं, एक्स्ट्रीम पोझिशन पासून, आता तुमच्या लेफ्ट एक्स्ट्रीम आहे का राईट एक्स्ट्रीम आहे ते आपण ठरवूच, परंतु राईट एक्स्ट्रीम पासून सुरू झाला आणि तो निगेटिव्ह डायरेक्शनला चालला तर, म्हणजे समजा जर कधी हा आपला पाथ आहे, इथून निघाला म्हणजे राईट एक्स्ट्रीम पासून निघाला आणि लेफ्टला तो चालला, तर बघा काय, माझं डिस्प्लेसमेंटचं इक्वेशन x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, है ना, बराबर है। तो इसमें t इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू, तो फिर x इज इक्वल टू क्या, x बनता है a, है ना, बराबर है, यस इट इज। तो a इज इक्वल टू साइन 0 प्लस थीटा, दोस्तों ये तो बनता है साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। इससे पता चलता है थीटा की कीमत π/2 है, वो है भी, लेकिन हमने चेक कब करना, अगर वेलोसिटी के फॉर्मूले से आता तो फिर करेक्ट है। देखो देखो देखो, ये वेलोसिटी, वेलोसिटी की इक्वेशन क्या बनता है दोस्तों, इससे इससे क्या बनता, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, है ना, फिर अरे वो स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है, टी इज इक्वल टू 0, वी इज इक्वल टू 0, है ना, तो हम लिखेंगे v की कीमत 0, राइट साइड में ए ओमेगा,
फिर ये कॉस ऑफ टी की कीमत 0 है, इसलिए 0 प्लस थीटा। अच्छा दोस्तों, ए 0 नहीं है, ओमेगा 0 नहीं है, मतलब कौन 0 होगा? कॉस थीटा ही 0 होगा। और अगर ये कॉस थीटा 0 है तो थीटा कितना? थीटा पक्का π/2 होगा, है ना? इसका मतलब है मेरा इक्वेशन बनता है x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2, है ना? थीटा कितना? इनिशियल एंगल कितना? π/2। ओए होए दोस्तों, अब ये साइन ओमेगा टी प्लस π/2 पता है क्या कितनी होती? सबको पता होगा। साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2 कितना? सब दुनिया को पता है, कॉस π/2। हाँ जी साक्षी मैडम, वो कॉस ऑफ ओमेगा टी बनता है ना जी, कॉस ओमेगा टी बनता है। हाँ तो लिख लिया। दोस्तों ये स्टेटमेंट किसके लिए? ये पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट है कि नहीं? म्हणजेच फ्रॉम राइट एक्सट्रीम, particle starts from right extreme and going towards mean, then equation is this. ध्यानात ठेवा, ध्यानात ठेवा. समजा जर कधी तो लेफ्ट पासून स्टार्ट होत असेल तर, हो असं आहे का? मग तसा विचार करू आम्ही. मग तसा विचार केला तर काय होतं बघा बरं. वेलॉसिटी मित्रांनो, हे जे अँगल आलता ना आमचा, कोणता रे कोणता रे कोणता रे कोणता रे, हा कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, बराबर है कि नहीं? या साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1, ये ऐसे दो वैल्यूज आए थे दोस्तों. थीटा की कीमत π/2 होती तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 होता पक्का. साइन π/2 1 है ना. पण आणखी एखाद्या व्हॅल्यूला येते का रे साइन थीटाची किंमत 1? कोणत्या व्हॅल्यूला येते सांगा बरं? कोणत्या व्हॅल्यूला येते? साइन थीटा मॅक्सिमम कधी असतं माहितीये? याच्यात आणखी पाय टाकला तर नाही का? पाय टाकला तर का ना, 2 पाय टाकला तर, 2 पाय टाकला तर येत, है ना? पण कॉस ऑफ थीटाची किंमत 0 दोन व्हॅल्यूजला भेटते, π/2 ला आणि 3π/2 ला. आठवतं का रे? माहितीये का तुम्हाला? कॉस ऑफ π/2 ची किंमत 0, कॉस ऑफ 3π/2 also 0. आर यू एग्री विद दिस? नहीं पता? नहीं क्या पता? तुम बोलो खाली. एक्सेप्टेड है ना? हाँ तो दोस्तों, इधर का π/2 और इधर का π/2 एक्सेप्ट हुआ था, पर अगर लेफ्ट एक्सट्रीम से स्टार्ट होता तो मेरा a-1 होता था कि नहीं उस समय? देखो 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 देखो, लेफ्ट एक्सट्रीम से स्टार्ट होता तो मेरा -a बनता था x. फिर ये लिखना कोई जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए, मैं चुप बता रहा हूं आप लोगों को. ये इधर 0 प्लस थीटा, तो ये -1 बनती. साइन ऑफ थीटा -1 है तो थीटा की किम्मत 3π/2 होती. भला क्या? पण याच्यावर भरोसा ठेवता येत नाही, म्हणून आम्ही वेलॉसिटीच्या फॉर्म्युल्याचा विचार करत असतो. वेलॉसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा at t is equal to 0. हा 3π/2 म्हणजे 270, राईट.
ये वेलोसिटी जीरो, ए ओमेगा एज इट इज, ये थीटा की सॉरी वो टी की कीमत जीरो, मतलब कॉस ऑफ ओनली थीटा, कॉस ऑफ थीटा जीरो दो बार हो सकता है, थीटा पाई बाय टू हो तब, एंड थीटा थ्री पाई बाय टू हो तब भी। तो कौन सा टैली होता है? थ्री पाई बाय टू का। इसका मतलब if particle starts from rest and going towards right extreme, बघा ऐका परत एकदा, if particle starts from rest and going towards right extreme, मला क्या, then x is equal to a sin of ओमेगा टी प्लस थ्री पाई बाय टू, ये मेरा जनरल फॉर्मूला। अच्छा, कॉस के टर्म में लिखना है क्या? लिखेंगे, चलो लिखेंगे। ये देखो 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 देखो, ए साइन मेरी एज इट इज, अरे साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थ्री पाई बाय टू कितना रे? कौन बताएगा? ये बताएगा ऐसा, माइनस कॉस ओमेगा टी होता, होता है कि नहीं? अरे होता है कि नहीं? साइन ओमेगा टी प्लस थ्री पाई बाय टू कितना? सिंस साइन ऑफ थीटा प्लस थ्री पाई बाय टू इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, असं मॅथमॅटिक्स मध्ये असतं, असतंय का नसतंय? असतंय का नसतंय मॅथमॅटिक्स मध्ये? असतंय, हा। चलो फिर, आम्हाला फक्त इक्वेशन समजले, बरोबर आहे का? चला मग समजा जर का, आता प्रश्न आहे, आता प्रश्न मस्त आहे, मस्त आहे, तुम्ही फक्त विचार करा आता, बघा काय होतंय ते, हा तुम्ही सांगताल मला, आमच्या या ऑसिलेशनचा पीरियड आहे कॅपिटल टी, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज कॅपिटल टी, ओके, एंड एम्प्लीट्यूड आहे कैपिटल ए, एम्प्लीट्यूड इज कैपिटल ए। अब देखो, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, देखो भला क्या, सुनो भला क्या, आंसर देना भला क्या, हाँ, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन एंड गोइंग टुवर्ड्स राइट and coming and again reaching at point mean position। समय कितना हुआ रे? समय कितना बीत गया? बोलो मत कि आधा घंटा बीत गया। सर क्लास शुरू होके 35 मिनट हो गए। हाँ, कैपिटल टी। 4T कौन है रे? कौन है रे? पकड़ो उसे 4T बोलने वाले को। अरे पकड़ो उसे, उसके घर चाय पीने को जाएंगे, 4 बार चाय पियेंगे उसके घर पे। 4T बोलने वाला 4 बार चाय पीता हूँ रे ये। हाँ, कैपिटल टी। ओके, अब देखो, हाँ दोस्तों, पार्टिकल यहां से निकल गया और यहां पहुंच गया, फिर आया मेन पोजीशन पर, समय कितना गया होगा रे? कितना समय बीता होगा? वाह 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 वाह, कैपिटल टी बाय टू बीता होगा, राइट। एकदम होशियार बच्चे हमारे, हमारे बच्चे होशियार बच्चे, नवपुते सोलसोड़े क्लासेस के बच्चे होशियार बच्चे। राखी है, राखी कौन है? ये आईनी क्या बोल रही है वो? राखी किसको राखी बांधती है? राखी बांधती, फिर क्या? आरोही, हाँ आरोही का घर जाएंगे चाय पीने को। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, सब मिलके जाएंगे चाय पीने को। उसको पूछो पिला दी के चाय, नहीं तो बस मारेंगे फतरे अपने को। हाँ, आजकल कोई बोल नहीं सकता कि भाई घर पे आने देंगे या नहीं आने देंगे। हम्म,
और इतने सब लोग गए तो पक्का फतरे मारते हो। चलो, कैपिटल 175 को चाहे गए काम से फिर तो। चलो, कैपिटल टी बाय टू समय दोस्तों, मेरा पार्टिकल मीन पोजीशन से निकला और एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, समय कितना बीत गया? बोलो ना रे, कितना समय? वाओ वाओ वाओ, क्या बात है, क्या बात है, कैपिटल टी बाय फोर। हाँ, ओके दोस्तों, अब देखो, मेरा पार्टिकल है ना, मेरा पार्टिकल बहुत अच्छा है तुम्हारे जैसा ही। हाँ, वो निकला मीन पोजीशन से और अटक गया मिडवे बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम, ए बाय टू पर ही गया, और तुमने स्टॉप वॉच बंद किया, तो समय कितना हुआ होगा? चलो दोस्तों, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन से, तो हमारा इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, है ना? हम्म। अब वो चले गया, कौन? पार्टिकल चले गया ए बाय टू पर, है ना? तो मेरा x की वैल्यू ए बाय टू, राइट साइड एज इट इज, है ना? एज इट इज क्यों? अच्छा, एज इट इज, समय टी लिया ना उसने, राइट। दोस्तों दोस्तों, इस ए को कैंसिल कर दो जी, कर दो, चिंता मत करो। अच्छा, अब ये हाफ रह गया, ये साइन ऑफ ओमेगा टी हुआ, इस ओमेगा टी की कीमत कितनी हो सकती? बोलो भला, ओमेगा टी की कीमत कितनी हो सकती? वाह, हाँ, ये तो पाई बाय सिक्स होगी, ये तो पाई बाय सिक्स होगी। गुड 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 गुड, 30 डिग्रीज मतलब पाई बाय सिक्स। अच्छा, अरे ये ओमेगा का मतलब ऐसा होता है क्या रे? तुम्हें पता है ना, ओमेगा मतलब टू पाई बाय कैपिटल टी, तो ये मेरा स्मॉल टी एज इट इज, ये मेरा पाई बाय सिक्स एज इट इज, है ना? है ना कि नहीं ना? अच्छा, ये पाई पाई नमस्ते, ये स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी बाय 12 आया। अरे यार, स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी बाय 12 आया। आप ध्यान रखेंगे ना, टी बाय 12। अच्छा अच्छा अच्छा, तो दोस्तों, आईआईटी 2001 को सवाल आया था ऐसा एक कंसेप्ट पे। कैसा कंसेप्ट था वो, कैसा सवाल था पता है क्या? पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं पीरियड बोलने की। पार्टिकल, पार्टिकल ऑसिलेट, oscillates with an amplitude a, and it starts from mean position, mean position, then काय को अभी, ओके, फुल स्टॉप, it goes up to a by 2 in time t1, and further a by 2 in time t2,
Okay, then choose correct option. Choose correct option. अब देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन T1 इज इक्वल टू T2। दो, T1 T2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T1 T2 इज इक्वल टू कैपिटल T, मतलब पीरियड। तीसरा ऑप्शन T1 इज इक्वल टू 2T2, ओ सॉरी स्मॉल T2। एंड चौथा ऑप्शन T2 इज इक्वल टू 2T1। ऐसा ये सवाल आया था आईआईटी को। तो देखो तुम लोग अभी ऐसा सवाल, ये सिंपल सवाल उस समय 20 साल पहले की बात है। वो समय ये सवाल हार्ड हुआ था। अभी ये सवाल सीईटी को नीट को भी आएगा। क्योंकि तुम्हारा स्टैंडर्ड 20 साल पहले पुराने बच्चों से काफी ज्यादा हुआ है। समझ गए? तो ये सवाल आप लोग देंगे, अभी इसका आंसर देंगे, चलो जल्दी दे दो आंसर। दोस्तों ये बात ऐसी है, कैसी है? ऐसी है, देखो 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 देखो, ये मीन पोजीशन है। आपने बोला था मीन से लेकर जाने के लिए कैपिटल T/4 समय लगता, भला क्या? और आपने ये मान लिया कि आधा समय जाने के लिए कैपिटल T/12 समय लगता। तो ये आधा जाने के लिए कितना लगेगा? तो ये तुम्हारा जो T2 है, तो कैपिटल T प्लस 12 प्लस T2 इज इक्वल टू T/4 है कि नहीं? हाँ कि ना? तो ये T2 बनता है कैपिटल T/4 माइनस T/12। कौन बड़ा है रे? T/4 बड़ा है या T/12 बड़ा है? तो मुझे इसका आंसर दे दो फिर। ये डिफरेंस कर दो, सब्ट्रैक्शन करो और बोलो मुझे। शिरीन इबादी, इबादी बात बताएंगे जल्दी। शिरीन, अरे ये बांगर आया करे सोहम, क्या सो गया? कहीं नाम तो दिख रहा नहीं है सोहम का, कहीं बोलता ही नहीं बेचारा। सोहम बांगर दिख रहा है करे? आया आया आया, वाह वाह वाह। T/6 होता है। अच्छा, देखो देखो, T1 कितना था? T/12। T2 कितना है? T/6। तो कौन बड़ा है? T1 बड़ा है या T2 बड़ा है? T2 बड़ा है ना? अच्छा, तो T2 इज इक्वल टू 2T1, और ये आंसर है इसका। चलो तो फिर अब देखिए, ये मीन से लेकर मिडवे चले गया कैपिटल T/12 में, और सामने चले गया T/6 में। ध्यान रखो ये बातें। ओके, अब सवाल पूछे जाएगा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में, जरा देखेंगे क्या क्या होता है, और कुछ बातें देखेंगे। इफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन, maximum acceleration is numerically equal to maximum velocity,
then its period will be, चलो बताओ, पीरियड, हाँ, पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2, 2 पाई. What is period of oscillation? Pi by 2 second, pi second, 3 pi by 2 seconds or 2 pi seconds? चलो आंसर देंगे हम लोग. यस इट इज. दोस्तों देखो ये बोला क्या है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन is numerically equal to v maximum, और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है ओमेगा स्क्वायर ए, v मैक्सिमम होता है ए ओमेगा. ये एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड कैंसल, ओमेगा ओमेगा भी कैंसल, तो ये ओमेगा बनता है 1, पर ओमेगा तो होता है क्या 2 पाई बाय कैपिटल टी, एंड दिस इज व्हाट कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई सेकंड. है ना कि नहीं ना? चलो और एक काम करना है अब. हाँ, आर यू रेडी? इफ velocity of oscillator, जो ऑसिलेटिंग पार्टिकल है उसे ऑसिलेटर कहते. वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटर एट मीन पोजीशन is v, then its velocity at midway between mean and extreme position is. आंसर देंगे हम लोग ए बी सी डी. v, v by root 2, v by 2, 3 by 2v. दोस्तों हमें बात ये पता है, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. हमें पता हुआ है क्वेश्चन से कि x इज इक्वल टू ए बाय 2 है, तो वेलोसिटी एट ए बाय 2 v डैश बोलेंगे. ये ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए बाय 2 का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर बाय 4, नहीं क्या? So this is omega root of 3a square by 4 होगा. a square by 4 का स्क्वायर रूट a by 2 होगा, तो ये बनता है. बट दिस a ओमेगा इज इक्वल टू v मैक्सिमम, आणि तीच वेलॉसिटी असते मीन पोझिशनला.
म्हणून आमची velocity at midway between mean and extreme is √3/2 v maximum, है ना? ओके, चलो अब दोस्तों सुनो सुनो मेरा, हमें पता है जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, है ना? ओके, अच्छा दोस्तों अब बात ऐसी है कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ऐसा बोलते हम लोगों को याद आना चाहिए कि x इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा टी अपना फॉर्मूला है। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, फॉर्मूला कौन था? x इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा टी, बराबर है? हाँ, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, x इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा टी असा आम्ही ते लिहितो। हा ओके, परंतु कुणीकडे जाताना लेफ्ट एक्स्ट्रीम कडे जाताना, राईट एक्स्ट्रीम कडे जाताना म्हटलं असतं तर आम्ही यालाच मायनस दिला असतं, नाही का? चला आपण ते प्लस ए कॉस ओमेगा टी असं ध्यानात ठेवलं तरी चालतं, प्लस और मायनस, यस 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 तीच। ओके, आता काय करायचं? आता 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 बघा, व्हॉट इज अ डिस्प्लेसमेंट, प्रश्न काय बघा आता, पार्टिकल स्टार्ट, प्रश्न आहे का? पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजिशन, then what is the displacement where velocity is half of maximum velocity? काय क्वेश्चन आहे बघा, particle starts from mean position, then its displacement when its velocity is half of its maximum velocity is, चला आंसर देताल, ए बी सी डी, काय काय असतील आंसर? a/2, a/√2, √3/2, and what, and a। क्या दिया है? वेलोसिटी दी है हाफ ऑफ मैक्सिमम, तो हमें पता है ये ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। v हाफ ऑफ मैक्सिमम मतलब ए ओमेगा बाय 2 है, इधर ओमेगा एज इट इज है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, दोस्तों कैंसल करेंगे ओमेगा ओमेगा, लेंगे स्क्वायर टू बोथ साइड्स, ए स्क्वायर बाय 4, इधर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? बराबर है?
बराबर है। अब एक्स स्क्वायर लेंगे लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड वाली टर्म जाने देंगे राइट साइड, ये ऐसा हुआ a² बाय 4, तो ये बनता है 3a² बाय 4। और ये ऑटो क्यों बनता है? ऑटो चलाने का रे, इसको ऑटो फिगर बनती है। x इज इक्वल टू √3a/2, ऐसा बनता है। बनता है, ये तो बनता है ना। ओके 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 ओके। दोस्तों, ये वेलोसिटी पूछी जाएंगी, एक्सेलरेशन पूछा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ये कॉम्बिनेशन कुछ भी पूछा जा सकता है। अब लिखो, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। Then particle starts from rest and oscillate लिया, and oscillates with a period capital T. What will be the time taken by it to cover the distance equal to 1.5 of amplitude? चलो बताओ अब। मैं आंसर दो क्या? A B C D। हम्म इन जिन लोगों ने ये आंसर दिया है उनका गलत हुआ है। क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आया, 1.5 का मतलब होता है 3/2। ऐसा है वो, समझे क्या? इसलिए, और उनका हाफ भी होता था तो भी गलत होता था। दोस्तों समझो, मैं हाफ बोलता ना तो भी गलत होता था उनका। कैसे? मानो यहां से एक्सट्रीम से शुरू किया और वो आधा एम्पलीट्यूड चले गया, कितना समय लेता रे ये बोलो? ये कितना समय लेता अगर मैं इक्वल टू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड बोलता तो? हाँ, ये तो T/6 समय लेता। अरे लिखा हमने T/6 समय। हम्म अच्छा,
आपने फिर ये भी बोला था कि एक्सट्रीम से मीन आने के लिए T/4 लगता, या मीन से एक्सट्रीम जाने के लिए, दोनों भी एक ही बात होती है ना? बराबर है कि नहीं? क्या हाफ है? क्या हाफ है? ये क्या बोल रहा है बीच में, ये हाफ? हाँ। अच्छा, इधर फिर ये 1 एम्पलीट्यूड हुआ, ये आधा एम्पलीट्यूड हुआ, मतलब 1.5 एम्पलीट्यूड हुआ। अब यहां से यहां जाने के लिए, मतलब मीन से लेके मिडवे जाने के लिए कितना समय लगता रहे? मीन से मिडवे जाने के लिए समय कितना लगता, कैपिटल टी की भाषा में? T/12 समय लगता। स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल T/4 प्लस कैपिटल T/12। एलसीएम आया 12, ये आया कितना? 4 3 4 3 कितना? अरे एलसीएम 12/4 इज 3 प्लस 1 इंटू कैपिटल टी, ये हुआ है 4/12। ये कैपिटल टी, दिस इज इक्वल टू T/3। दिस इज व्हाट आर आंसर। फिर कौन सा आंसर आना चाहिए? ये तो बनता है T/3। सब लोग सी के पीछे चले थे, सी के पीछे जा रहे थे सब लोग, है ना? बराबर है कि नहीं? हम्म, समझ गए? अब जाएंगे हम लोग थोड़ा सा आगे, आप बताने की कोशिश करूंगा मैं। क्या कोशिश करूं? अगला सवाल लेता, फिर 15 मिनट बाकी है। ओके, अब बताने की कोशिश करूंगा मैं, ये ओमेगा कहां से आया है क्या नहीं? मैं ये गोल घुमाने वाला हूं ऐसा, अलग है, ऐसा घुमाने वाला हूं, लेकिन मैं ऐसा पकड़ने वाला हूं और ऐसा घुमाऊंगा। तो ये पेन आपको गोल घूमते हुए दिख रहा है, क्या नीचे ऊपर जाते हुए दिख रहा है? अरे पेन तो मैं गोल घुमा रहा हूं, अप डाउन ना। हाँ, ये देखो का ऐसा घुमा, हाँ ऐसा ऐसा ऐसा, हाँ राइट। अप डाउन, वर्टिकल मोशन में, ऊपर नीचे, है क्या ना? और वैसा मैं, यू बिलीव मी, आई रोटेट दिस, ये बहुत बड़ा सर्कल मार रहा हूं मैं, फिर भी तुम्हें पेन नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर दिखता है ना? आर यू बिलीविंग मी? यस इट इज। दोस्तों, ये जो लीनियर एसएचएम है ना, वो आंखों का धोखा है। देखो ना, मेरा हाथ ऊपर जाता नीचे आता, मैं तो घुमा रहा हूं, मैं तो सर्कुलर मोशन में हूं, है ना? मेरा पार्टिकल, मेरा पेन, मेरा हाथ तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, और आप बोलते ऊपर नीचे। आप गलत है या मैं गलत हूं? तुम भी गलत नहीं और मैं भी गलत नहीं, मैं भी झूठ नहीं, आप भी करेक्ट है। इसका मतलब ये तो आंखों का धोखा है। क्या है आंखों का धोखा? ये है सर्कुलर मोशन में, लेकिन दिखता है स्ट्रेट मोशन में, मतलब नीचे ऊपर जाते से। हाँ दोस्तों, ये जो अपना सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस अगर मानते हैं ए, कितना रेडियस? ये रेडियस है ए, मानने को क्या लगता है ना? अब ये एक्सिस हमारा वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ओके। पार्टिकल मान लो यहां से शुरू होता है मेरा, यह घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज कंटिन्यूअसली इन
सर्कुलर मोशन विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा से घूम रहा है कंटिन्यूअसली, तो क्या ये यूसीएम में है क्या नहीं? ये यूसीएम में है क्या नहीं? अगर उसकी ओमेगा कांस्टेंट है तो इट इज इन यूसीएम। ओके, आप क्या करो, इस पार्टिकल को आप नीचे से देखो, झुक के देखो उसे, है ना, और उसकी इमेज ले लो डायमीटर पर। कौन से डायमीटर पर? ये वाले डायमीटर पर लेना है इमेज। हाँ, पीक्यू डायमीटर पर इमेज लेनी है। तो कहां मिलेगी इसकी इमेज? या तुम झुके झुके मत देखो, नीचे से फोकस लगाओ, ट्यूब लगाओ नीचे से। तो वेयर विल द इमेज ऑफ दिस बॉडी व्हेन इट इज एट दिस पॉइंट? इमेज कहां देखेगी रे? शैडो कहां जाएगा? प्रोजेक्शन कहां होगा? प्रोजेक्शन होगा मीन पर, सॉरी सेंटर पर। अरे होगा कि नहीं? अगर इस बहुत बहुत काम का क्वेश्चन है बोर्ड को भी और ये अगले वाले कंसेप्ट के लिए भी। हाँ, थोड़े समय के बाद ये पार्टिकल यहां जाएगा सरकमफेरेंस पर उसका प्रोजेक्शन दिखेगा यहां। थोड़े समय के बाद जाएगा यहां, प्रोजेक्शन दिखेगा यहां। पार्टिकल पहुंच गया क्यू पॉइंट पर, प्रोजेक्शन भी वहीं। अब जैसे ही ये पार्टिकल ऊपर चले जाता ना, तो तुम्हारी ट्यूब लगाओ ऊपर से, मतलब फोकस डालो ऊपर से। हाँ, फोकस ऊपर से डाल दो। अब इस पार्टिकल के शैडो कहां जाएंगे रे? पार्टिकल की शैडो मिलेगी यहां पर। थोड़े समय के बाद पार्टिकल और आगे, शैडो मिलेगी यहां, और आगे शैडो मिलेगी यहां। शैडो जाएगी डायमीटर पर, पार्टिकल घूम रहा है सरकमफेरेंस पर, आ गया पी पॉइंट पर। जैसे ही ये पी पॉइंट के नीचे चले जाता, तुम्हारी नीचे वाली ट्यूब ऑन करो। फिर फिर उसका प्रोजेक्शन जाएगा डायमीटर पर, आया यहां पर, इधर आया, आ गया ओरिजिनल पोजीशन पर। समय कितना बीत गया? ऐसा उन्हें राउंड मारा, समय कितना बीत गया? बोलो कितना बीता समय? समय तो कैपिटल डी बीत गया। और अपना प्रोजेक्शन कहां से कहां आ गया? देखो देखो देखो, इधर से निकल पड़ा और इधर से आया और मीन पोजीशन पर चले गए। समझ में आ गया क्या? पार्टिकल घूम रहा है सरकमफेरेंस पर, बट इट्स प्रोजेक्शन इज ऑसिलेटिंग अबाउट इट्स मीन पोजीशन, है क्या नहीं? ये घूमेगा ऐसा, उसका प्रोजेक्शन घूमेगा डायमीटर पर। इज इट सो? हेलो, बराबर है? बराबर है। ऑसिलेशन है, ये दो पार्टिकल इन फेज है क्या नहीं? इन फेज। अरे तुम्हारे मैसेज तो कहाँ देखे? हाँ, दीज टू आर इन फेज। अब ये है आउट ऑफ फेज, है क्या नहीं रे? आउट ऑफ फेज, बिल्कुल ईस्ट वेस्ट है। एक इधर जाता दूसरा उधर जाता, इसे बोलते। अब कितना फेज है रे? अब इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है देखो, एक मीन पर तो दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है, एक एक्सट्रीम पर तो दूसरा मीन पोजीशन पर चले जाता है क्या नहीं? फेज डिफरेंस इन दोनों के बीच में कितना? पाई/2। चलो, मुझे ये नहीं बताना था। ये देखो पार्टिकल अपना जो है, दोस्तों दोस्तों, अपना जो ब्लू शॉट है ना, वो ब्लू पार्ट, वो क्या यूसीएम में है क्या नहीं? बोलो जल्दी, क्या वो यूसीएम में है या नहीं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, हाँ। अब अगर हम लोग उसे स्क्रीन के प्लेन में जाके देखेंगे तो कैसा देखेगा? देखो 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 देखो,
स्क्रीन के प्लेन में जाके देखेंगे तो वो देखो कैसा दिख रहा है, वो तो नीचे ऊपर होते हुए दिख रहा है। हाँ कि ना? क्या तुम लोग ये तुम्हारे घर में एक्टिविटी करके देख सकते क्या? वीडियो शूटिंग कर सकते क्या? कर सकते। साइकिल का चक्का सबके घर में है। साइकिल का चक्का सबके घर में है। उस चक्के के कपड़ा बांधने का थोड़ा सा ऐसा छोटा सा चिंदी, इतना इतना एक उंगली भर। साइकिल का चक्का बिल्कुल तुम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे और पीछे से जाके साइकिल के टायर के पीछे से जाके वीडियो शूटिंग करेंगे तो ये तुम्हें लगेगा इट इज गोइंग अप एंड डाउन। है ना? इज इट सो? विल यू डू इट? 1 मिनट का वीडियो निकालना है, बाकी कुछ नहीं। टायर के पीछे से जाके वीडियो निकालना है, कुछ भी करने का नहीं है। और आप लोगों को तो मजा आता है ना वीडियो निकालने का, मोबाइल चलाने का, तो ये करके देखो। टायर को चिट्ठी बांधो, कपड़ा बांधो, चिंदी इतना इतना कपड़ा, नहीं तो काड़ी ऐसा कुछ तो भी लाल कलर के डाले तो जरा दिखेगा वो। और ऐसा टायर घूमेगा, तुम लोग पीछे से शूटिंग करेंगे। हाँ कि ना? तो देखो कैसा ऊपर नीचे होता वो कपड़ा, वो घूमे आपको दिखेगा ही नहीं ये घूम रहा है बोल के। दैट सिग्नल या दैट स्पॉट विल लुक लाइक ऑसिलेटिंग इन अ वर्टिकल प्लेन। हाँ। तो दोस्तों यहां से आता है वो ओमेगा। फिर वो देखेंगे हम कल के पीरियड में कि ये ओमेगा कहां से कहां बैठा है और अपना फॉर्मूला कैसे आता है। समझे क्या? आज के ताजा समाचार खत्म करेंगे। वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम, सेम वे। टिल दैट ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली ऑल्सो। बाय बाय।